मेरे लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा इंसिडेंट आपके साथ कभी भी नहीं हुआ होगा। आज इस वीडियो में मैं उसी बारे में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मेरे बोलने में अगर कुछ गड़बड़ होती हो तो माफ कर देना। मैं फिलहाल हिंदी सीख रहा हूँ, इसलिए कभी कभी इधर उधर निकल जाता है। अबे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। बेसिकली मैं कोलकाता से हूँ, लेकिन मेरा एक गांव में नौकरी लगा। रामनगर नाम का एक गांव में एक छोटा सा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का टीचर बनकर मैं गया। ये एक पिछड़ा हुआ गांव था जहाँ स्कूल तो था लेकिन कोई टीचर नहीं था। सिर्फ एक टीचिंग स्टाफ था जिसका नाम था अमित। गाँव के लोग गरीब थे, फिर भी उनके अंदर बच्चों को सिखाने की इच्छा थी, इसलिए उन्हें 2 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना पड़ता था। गांव के स्कूल लगभग बंद ही हो चुका था। गांव वाले बहुत दिनों से सरकारी स्कूल को दोबारा खुलने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्राइवेट स्कूल का मालिक एक पार्टी के नेता था, इसलिए उनकी मांगे कोई सुन नहीं रहा था। अंत में जब गांव वाले ने वोट देने से इनकार कर दिया, तब सरकारी अधिकारियों की नजर में ये चीज आई और उन्होंने स्कूल में नया अपॉइंटमेंट दिया। वहाँ अपॉइंटमेंट पाने के बाद से ही मुझे पता था कि मुझे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और मैंने इस चुनौतियों को स्वीकार कर लिया था। एक अच्छा टीचर वही होते हैं जो हर सिचुएशन में अपना बेस्ट देते हैं। रामनगर पहुँचने के बाद गांव वाले ने मुझे बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। वहाँ जाकर मेरा अमित जी से भी मुलाकात हुई। उन्होंने ही मेरे रहने के लिए एक घर ढूंढ दिया। स्कूल खुलने के बाद हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। धीरे धीरे स्कूल में बच्चे भी बढ़ रहे थे, लेकिन जिनके फैमिली कंडीशन थोड़ा अच्छा था वे लोग बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहे थे। मुझे पता चला कि प्राइवेट स्कूल के तरफ से सरकारी स्कूल के बारे में बहुत सारे नेगेटिव बातें फैलाई जा रही है। सरकारी स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं होती, यहाँ अच्छा टीचर नहीं है और स्कूल का हालत भी अच्छा नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एसआई से बात की और आसपास के 2-3 इंटेलिजेंट लेकिन बेरोजगार युवा जो होम ट्यूशनिंग करते थे उन्हें स्कूल पर पार्ट टाइम टीचर के रूप में अपॉइंट किया। इसके बाद मानो स्कूल रॉकेट की गति पकड़ ली। सिर्फ वही गांव नहीं, आसपास की जिस भी गांव में सरकारी स्कूल नहीं थी उन लोगों ने भी इस स्कूल में अपने बच्चों को भेजने लगे। सिर्फ 2 साल के अंदर स्कूल में 300 बच्चे हो गए। स्कूल से थोड़ा दूर गाँव की एक तरफ मैं रहता था। ये एक पुरानी हवेली थी जिसे किसी पुराने राजा ने अपने शौक के लिए बनवाया था। हवेली की कंडीशन अच्छी थी, इसलिए सरकार की तरफ से इसकी मरम्मत की गई थी। रहने के लिए 2-3 घरों को देखने के बाद मैंने जब इस हवेली में रहने की फैसला लिया तब गांव वाले मुझे मना किया था। उनका कहना था वो जगह अच्छा नहीं है। लेकिन क्यों अच्छा नहीं है, इस प्रश्न का जवाब तब मुझे नहीं मिला था। वहाँ रहते रहते ही मुझे उस जगह के बारे में बहुत सारी बातें पता चली। इस हवेली को शापित मानी जाती है। हवेली में 2-3 बार आग लग चुकी थी और बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई थी। पहली बार आग लगी थी जब हवेली की मालिक यहाँ शिकार करने के लिए आए थे। उनके साथ 10-15 और लोग भी थे जिनकी मौत आग में जलकर हुई थी। इस हवेली की रेनोवेशन के दौरान छत से गिरकर एक मजदूर मर गया था। हवेली में आखिरी बार लगभग 10-12 साल पहले आग लगी थी जब इसी स्कूल के एक पुराने हेड टीचर ने यहाँ रहने के लिए आए थे। उनके साथ उनकी बेटी और बीवी थी जिनकी मौत इसी आग में हुई थी। लेकिन इस जगह का प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण मुझे आकर्षित किया था। स्कूल से लौटने के बाद हर शाम मैं घर के बाहर आके बैठता था। गाँव की बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ टहलने के लिए आती थी, मुझसे थोड़ी बहुत बात करती थी। सारे लड़कियां जाने के बाद एक अकेली लड़की आती थी, उसकी नाम थी रिया। आके मेरे सामने बैठती थी और बहुत देर तक बात करती थी, मेरे बारे में और स्कूल के बारे में पूछती थी। मुझे उस लड़की को बहुत ही रहस्यमयी लगती थी। वो कब आती थी और कहां से आती थी कुछ भी पता नहीं चलता था। लगता था जैसे अचानक वो हवा से बाहर आती थी और मुझसे पूछती थी, मास्टर जी कैसी हो। मुझे लगता था कि वो मुझे पसंद करती है, इसलिए वो अकेली आती है। ऐसा ही चल रहा था। देखते देखते 2 साल बीत चुका था। अचानक एक दिन वो लड़की मेरे पास आई। वो थोड़ी डरी हुई थी।
मुझसे बोली, मास्टर साहब थोड़ा सा चौकन न रहना। मैंने पूछा कि क्या हुआ है। वो लड़की बोली कि गांव में मेरे खिलाफ साजिश चल रही है। कौन साजिश कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस बारे में मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं बताई। 2-4 दिन ऐसे ही बीत गया। कामकाज में मैं उस लड़की के बारे में भूल गया। उस दिन के बाद वो लड़की दिखाई भी नहीं दी थी। अचानक एक दिन ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जो उस लड़की को सारी जिंदगी याद रखने के लिए मुझे मजबूर करेगा। वो अमावस्या की रात थी। सारे दिन काम करने के बाद मैं बहुत थक चुका था और रात को बेड पर जाते ही मुझे नींद आ गई थी। आधी रात बीत चुकी थी। तब रात की करीब कितने हुए पता नहीं। अचानक किसी की बुलाने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। कोई लड़की मेरे घर में घुस चुकी थी और चिल्ला चिल्ला के मुझे नींद से जगाने की कोशिश कर रही थी। मैं अपनी आंखें खोला तो देखा सामने रिया खड़ी थी। मैं बहुत हैरान हो गया और इतने रात को मेरे घर में आने का कारण पूछा, लेकिन रिया बोली, फिलहाल इतना सब कुछ समझाने की टाइम नहीं है, आपको मेरी साथ जानी होगी। मैं उसके पीछे पीछे महल से निकल चला। वो मुझे किसी दूसरे रास्ते से ही बाहर निकाली, जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं था। जब मैं बाहर निकला तो देखा अचानक पूरा महल में आग लग गई। सांस लेने का भी समय नहीं मिला। उससे पहले ही पूरा घर आग की लपटों में चला गया। मैं अगर अंदर होता तो मेरा क्या होता, ये सोच के ही मेरी रूह कांप उठी। मैं रिया से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? रिया ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ ये बताया, मेरे बारे में किसी को मत बताना। इसके बाद 1 साल बीत चुका है। इस 1 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। मेरे घर पर आग लगने की केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ है और 3 लोग पकड़े भी जा चुके हैं। ये लोग उसी प्राइवेट स्कूल के मालिक हैं, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था। सरकारी स्कूल का दबदबा बढ़ते हुए देखकर वे लोग डर गए थे और सोच रहे थे कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो उनके स्कूल में एक दिन ताला लग जाएगा। इसलिए उन्होंने मुझे जलाने का प्रयास किया ताकि लोग डर जाए और स्कूल फिर से बंद हो जाए। उन्होंने पहले भी ऐसा काम किया था, लेकिन उस वक्त वो पकड़े नहीं गए थे। इसलिए इस बार कॉन्फिडेंस में आकर उन्होंने कुछ गलती कर दी। इसके बाद प्राइवेट स्कूल बंद हो गया है। सारे बच्चे गांव के स्कूल में एडमिशन ले लिए हैं। स्कूल पर 5 नए टीचर अपॉइंट हुए हैं और मेरा भी ट्रांसफर का ऑर्डर आ चुका है। लेकिन इस घटना के बाद से मैंने फिर कभी रिया को नहीं देखा। लगता है जैसे वो हवा में गायब ही हो चुकी है। मैंने गांव की लड़कियों से भी उसके बारे में पूछा, लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन से भी कोई उसे नहीं पहचाना। मुझे कभी कभी शक होता है रिया नाम की कोई लड़की थी भी या नहीं, या फिर ये सिर्फ मेरा मन का एक वहम था। शायद मैंने अपना अकेलापन को दूर करने के लिए एक लड़की को इमेजिन कर लिया था। समय के साथ साथ मैं जब रिया को भूलने लगा था, तभी अचानक एक दिन मुझे अमित जी के घर पर एक अनुष्ठान का आमंत्रण मिला। उनकी बेटी की शादी थी। शादी के बाद मैं उनकी फैमिली एल्बम देख रहा था। अचानक एक फोटो पर आकर मेरा नजर अटक गया। इस फोटो में अमित जी के पास एक लड़की उनकी बेटी को गोद में लेकर खड़ी थी। ये तो रिया है। मैंने अमित जी से पूछा, ये लड़की कौन है? अमित जी ने बताया, आपको हमारे स्कूल के पिछले हेडमास्टर के बारे में बताया था। ये उनकी बेटी रिया है। पिछले बार जब महल पर आग लगी थी तब उनके साथ साथ उनकी बेटी की भी मौत हो गई थी। बात सुनकर मैं सीधे अमित जी की तरफ देखा। मैं और कुछ सुनने की हालत में नहीं था। मेरा हाथ कांप रहा था। आज मेरे सारे प्रश्न का जवाब मिल गया है। मुझे सब समझ में आ रहा है। सब कुछ समझ में आ रहा है। क्या आप लोगों को भी समझ में आया दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ।